Hello dear friends, this is Meera Mewala from Meera's International School of Makeup and More। आज ये हम सेशन जो ला रहे हैं ब्रश एंड टूल्स का, मेकअप की ब्रश एंड टूल्स का सेशन स्पेशली आपके लिए। और ये हमारी स्कूल जो है इंटरनेशनल इसलिए कहलाती है बिकॉज वी आर एक्रीडिएटेड विद सिडेस्को इंटरनेशनल जो ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। और हमारी स्कूल से जो पास होते हैं उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द application of primers and moisturizers. So you can apply moisturizer और प्राइमर्स आप ये ब्रशेस से लगा सकते हो। आई एरिया के लिए आप छोटे ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है? These are wedges and these are DO fiber brushes. Okay, they specially डिज़ाइन किए हुए for cream products। मैं आपको क्रीम प्रोडक्ट्स के ब्रशेस और भी दिखाऊंगी, लेकिन हम पहले बात करेंगे वेजेस की। ये जो वेजेस है वो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है लेटेक्स फ्री। तो लेटेक्स फ्री हम ये इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये आपका जो क्रीम्स और प्रोडक्ट्स हैं वो निकालेगा नहीं, लेकिन डिपॉजिट और मिनिमाइज और ब्लेंडिंग अच्छे से करेगा। हमको ये ब्लेंडर्स भी मिलते हैं। ओके, दीज आर ऑल लेटेक्स फ्री। आई यूज़ ओनली लेटेक्स फ्री बिकॉज दैट गिव्स अ गुड blending and it doesn't take away my product from the skin। ये डिफरेंट शेप्स में आती है। ये थोड़ा स्पॉन्जी और सॉफ्ट है। ये एज वाला है, तो ये एजेस फॉर नोज ब्लेंडिंग एंड कॉन्टूरिंग अगर मुझे करना है, फिर देन आई ब्लेंड विद द सॉफ्ट ब्लेंडर। सो हम ये जो वेजेस और यूज़ करते हैं ब्लेंडर्स, इट्स ओनली फॉर क्रीम्स। ओके, यू कैन नॉट यूज़ पाउडर्स विद दैट। तो क्रीम के लिए हम फाउंडेशंस जो होते हैं वो क्रीम फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये है हमारे ब्रशेस क्रीम के लिए। कंसीलर्स भी क्रीम में होते हैं, करेक्टर्स, कंसीलर्स, ये हमारे ब्रशेस हैं। इसकी खासियत ये आप देख रहे हो, सब जो कंसीलर ब्रशेस है सब येलो और ब्लैक नायलॉन टेक्सचर के। ये जो है डीओ फाइबर है, गोट और सिंथेटिक ब्रशेस है। ओके, जो वाइट और ब्लैक होते हैं वो डीओ फाइबर ब्रशेस कहते हैं। डीओ फाइबर में दो फाइबर्स साथ में हैं। ये है सिंथेटिक नायलॉन फाइबर्स, और जो येलो कलर के होते हैं वो है टैक्लॉन ब्रशेस। ओके, टैक्लॉन भी ब्रशेस क्रीम के लिए, ये सब क्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ये छोटे हैं फॉर स्मॉल एरियाज, जब हम आई कॉर्नर्स या क्रीज लाइन कहाँ भी यूज़ करना है तो हम ये छोटा ब्रश यूज़ करते हैं। Yeah, you can see this is from MAC। you get in Krylon also। this is Taklon brushes। I think we get in PAC and we get in Pro Arte and we get in many brands। this is from MAC। okay, तो ये हमको क्रीम लगाना है आईज पे या पेंट पॉट लगाना है तो हमको ये यूज़ करना है for the eyes। You can also put the concealer with this। there is no rules and regulations, you can break the rules if you are comfortable with the technique। okay, so this is a Taklon brush। this is again a Taklon brush, लेकिन ये थोड़ा soft है। this is bit harder। okay, ये थोड़ा hard है। ये Taklon का eyeliner भी है, तो इससे हम जेल लगाते हैं, इससे हम जेल लाइनर। so this is a Taklon brush for liner। जेल भी क्रीम फॉर्म होता है, इसलिए हम ये लाइनर के लिए लगाते हैं। ओके, सो यू कैन सी द टैक्लॉन ब्रशेस। ये क्रीम फाउंडेशन के लिए, यू कैन यूज़ क्रीम फाउंडेशन, यू कैन यूज़ लिक्विड फाउंडेशन, इट्स योर विश। यू कैन यूज़ बोथ, बट इट गिव्स मोर एप्लीकेशन, मीन्स थोड़ा हैवी इसमें आता है। हैवी आ गया तो आपको कम करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? ब्लेंडर, वेजेस, यू कैन यूज़ एनीथिंग। ये हम स्मॉल एरियाज़ को कंसील करना है, अंडर आई और स्मॉल ब्लेमिशेस होंगे उसको हमको कंसील करना है तो हम ये यूज़ करते हैं। कॉन्टूर अगर हम क्रीम से कर रहे तो उसको भी हम इससे ब्लेंड कर सकते हैं। नोज़ एरिया, स्मॉल एरियाज़ के लिए स्मॉल ब्रशेस आई प्रेफर। या दिस इज डीओ फाइबर ब्रश। सो दिस डीओ फाइबर ब्रश इज, यू कैन सी फ्लैट। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जब ये यूज़ करते हैं ना, जोर जार just pressing in, no, you have to use 90 degree
it should be just soft because it gives the airbrush finish. So we have to use just the tip of this, you know, that's why it's designed this way. और हमको ये 90 डिग्री ऐसे चलाना है बहुत ही लाइटली, वेरी गुड फॉर लिक्विड. और अगर आपने फाउंडेशन लगा दिया है उसको थोड़ा सेटल करना है, यू कैन ऑल्सो ब्लेंड एंड मिनिमाइज एंड उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हो. सो दिस विल गिव यू एयर ब्रश फिनिश विदाउट यूजिंग एयर ब्रश मशीन. या this is again a liquid foundation application. I prefer using HD foundations with this liquid foundations. I prefer for liquid foundations, and this is from MAC. Yeah, this is again a concealer brush. This is just different types. I like having 4 sets in my bag mostly because, you know, if you have back-to-back makeups, it's safer not to use the same brush on different client. I try to, you know, avoid using same brushes. ये भी अभी देख रहे हो Dio Fiber. This I bought from Candy, and I really like this brush because this is again, you can see it's a dome shape. तो डोम शेप क्या करता है, इट गिव्स अ वेरी स्मूथ फिनिश. सो आप ये ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हो, कॉन्टूर करके इसको हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. क्रीम्स के लिए स्पेशली ये यूज़ करना है. ब्लेंडिंग के लिए आप कंसीलर भी लगा सकते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, बट इट ब्लेंड्स वेरी वेल विद दिस. सो वी लर्न समथिंग राइट नाउ रिगार्डिंग द फाउंडेशंस. या so I would like to show you, like for this latex free, you can see ऐसे लिखा होगा latex free, आपको दिखाई दे रहा है. पाउडर ब्रशेस से पहले I just wanted to show you the main tools, that is the steel palette and the spatula. So spatula किस लिए, हमको क्रीम प्रोडक्ट निकालने हैं तो हम इससे निकालते हैं, इस पर प्लेस करते हैं. और अगर हमको स्किन से मैच करना है फाउंडेशन या करेक्टर्स को मैच करना है कंसीलर्स के साथ, तो हम उसको यहाँ पे निकाल के ब्लेंड करते हैं और ये इजीली क्लीन हो जाता है. इट कैन बी यूज्ड अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लाइंट. सो वी यूज दिस स्टील पैलेट एंड द स्पैचुला फॉर मिक्सिंग द प्रोडक्ट्स. या देन ऑलवेज देयर शुड बी अ plucker. You can also have a thread if you're doing threading. Plucker is also used for putting the lashes, fixing the lashes, and it is also used for plucking off the extra hair in emergency when you require it for some look, or if the client has not done her eyebrows. Yeah. Next comes the scissor. The scissor is used for trimming the lashes, and also sometimes the eyebrows you need to trim. You can use this. So it should be there in the bag. It's necessary. So अभी हम सीखेंगे ब्रशेस फॉर पाउडरिंग. पाउडर्स में ये आपको मैं दिखा दूँगी, ब्लैक और वाइट, 2 टाइप के होते हैं, और Dio Fiber. ओके, ये क्या होता है, ये है सिंथेटिक वंस ब्लैक कलर के, ब्लैक, ये गोट हेयर है, और ये है Dio Fiber. अब इसमें फ़र्क क्या है, हमको जब कम प्रोडक्ट यूज़ करना है हम ये सिंथेटिक वाला ब्रश यूज़ करेंगे. गोट हेयर हमको थोड़ा इंटेंसिफाई, जैसे ब्लश हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए पाउडर्स के लिए, तो हम ये गोट पाउडर यूज़ करेंगे, पाउडर ब्रश यूज़ करेंगे गोट हेयर का, एंड Dio Fiber ब्रश. So these are my brushes for eyeshadows. Yes, and as I told you, these are for the cream eyeshadows. अभी तो हुडा में भी क्रीम के मिलते हैं, and many brands में क्रीम के eyeshadows निकले हैं. Then we use this Taklon, okay, for eyeshadows, and this applicator also for eyeshadows. You get disposable ones, you can reuse and throw them. एंड यू कैन, अभी जो ग्लिटर टाइप के निकले हैं वो ब्रशेस से नहीं निकलते हैं, इट कीप्स ऑन फॉलिंग डाउन. द एप्लीकेटर्स प्लेस इट वेरी वेल, सो यू कैन यूज दोज आई शेडोज, यू नो, फॉर द एरियाज, एंड यू कैन डिस्पोज ऑफ द applicator. So they are called frosted eyeshadows, so it's used for frosted eyeshadows. So now you can see this is a goat hair again. Yeah, these all are goat hair. You can see ये फ्लैट ब्रश है, ये पेंसिल ब्रश कहते हैं इसको, उसको डोम ब्रश कहते हैं. जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं वो होते हैं
dome brush. Okay, the dome brush is goat hair. तो गोट हेयर जो होता है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है, ये होते हैं सिंथेटिक, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट पिकअप करता है. सो दिस इज़ यूज ऑन द ट्रांजिशन एरिया एंड दिस कैन बी यूज ऑन द मेन एरिया, और इफ़ यू वांट मोर प्रोडक्ट देन द ट्रांजिशन एरिया देन यू कैन यूज दिस गोट हेयर आई शेडो for goat hair for eyeshadow. Okay, so the dome brushes comes in various sizes. Yeah, they come in various sizes and we have thin brushes also. अभी मैं आपके ब्रशेस की ब्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी. तो ये 3 टाइप के ब्रिस्टल्स आते हैं और ये आपने देखा था टैक्लॉन का. ओके, ये है सिंथेटिक. ये सिंथेटिक हम जब क्लाइंट को बहुत ही कम आई शेडो चाहिए एंड यू जस्ट वांट टू गिव अ फ्लैश ऑफ सम कलर, स्पेशली फॉर द ट्रांजिशन एरिया दैट इज़ अबव द क्रीज लाइन. तो ये ट्रांजिशन कलर में ये हम सिंथेटिक डोम ब्रश यूज़ करते हैं एंड वी जस्ट सर्कुलर फॉर्म एंड वी जस्ट गिव अ सॉफ्ट लुक. देन दिस इज़ रियल हेयर ब्रिस्टल्स. सो इफ़ यू वांट मोर कलर, ओके, रियल हेयर ब्रिस्टल्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पिकअप करते हैं और ये सिंथेटिक सबसे कम. इसका बीच का कलर दिस इज़ अ गोट हेयर. तो गोट हेयर सिंथेटिक से थोड़ा ज़्यादा पिकअप करता है और रियल हेयर ब्रिस्टल से थोड़ा कम. तो हमको जितना कलर जैसे चाहिए क्लाइंट पे उसके हिसाब से हम कलर ब्रशेस पिकअप करके, हमको कलर की इंटेंसिटी कैसे चाहिए उसके हिसाब से हम ये ब्रिस्टल्स पिकअप करते हैं. लेकिन उनके शेप सब सेम आते हैं. डोम इज़ व्हेन यू वांट टू वर्क योर ब्रश सर्कुलर. ओके, अभी आपने देखा, मैंने बताया द क्वालिटी ऑफ द ब्रिस्टल्स. नाउ यू हैव टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रशेस कम. सो देयर आर फ्लैट ब्रश, देयर इज अ डोम ब्रश, ओके, एंड देन देयर आर बुलेट काइंड ऑफ ब्रशेस. मीन ये बुलेट जो होती है वो शेप में होते हैं. ओके, तो जब आप डोम ब्रश यूज़ करते हैं वो हम सर्कुलर यूज़ करते हैं और वो डिफ्यूज़ होने के लिए, आई शेडो को डिफ्यूज़ करना है आउटर स्किन के साथ, तो हम ये ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और डिफ्यूजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. देन ये फ्लैट ब्रशेस होंगे जब हमको ज़्यादा डिपॉजिट करना है, जैसे ये बड़ी एरिया के लिए यूज़ होगा और ये छोटी एरिया के लिए यूज़ होगा. दिस इज़ अ फ्लैट ब्रश. ओके, यू कैन सी फ्लैट ब्रश. सो it should be brown bristles है. please don't use synthetic hair because all synthetic hair जो होते हैं वो प्रोडक्ट को पिक नहीं करते और जब आप लगाने की कोशिश करते हैं तो सब नीचे गिरता है. ये आपको वो प्रोडक्ट पिक करेगा. सो यू पिक अप द प्रोडक्ट एंड देन यू कैन अप्लाई इट. ओके, यू कैन डैप द ब्रश ऑन द टिश्यू. प्रोडक्ट लेने के बाद आप एक टिश्यू में इसे डैप कीजिए, या so the product goes in the brush and then you can just apply it. So flat brush you get in different sizes. I have right now with me 2 sizes here. See, this is a goat hair and this is a real hair. तो जब हमको कम कलर लगाना है तो हम गोट हेयर यूज़ करेंगे. इंटेंस कलर लगाना है तो हम रियल हेयर यूज़ करेंगे. या सिंथेटिक वी यूज़ मोस्टली फॉर क्रीम्स ओनली. We will avoid using for eyeshadows because everything will start just falling down. Okay, now these we have smudger brushes. Now this brush, you see this duo fiber, you can use the stomach. Okay, so these flat brushes you use the stomach of the brush and this has the edge also. You can also use for smudging. You can use for both the things this brush. ये है bullet brush. Okay, bullet brush में 2 sizes. It's also called pencil brush because you hold as a pencil while using it and this is a bigger brush. This is of real hair bristles. तो हमको ज़्यादा इंटेंस चाहिए तो हमको ये यूज़ करना है. This is from Makeup Forever. This is from MAC and this is a goat hair and this is real hair bristles. Okay, so हमको ज़्यादा एरिया कवर करना है and ज़्यादा इंटेंस ब्लैक स्मोकी आई स्पेशली. then we just use this smudger brush. It's smooth on the eyes because ये बहुत ही राउंड शेप में है तो हम क्लाइंट को लगेगा नहीं. प्लस इट्स शॉर्ट. यू नो शॉर्ट मीन्स ज़्यादा कलर. ओके, जितना बड़ा मीन्स इट विल बी लिटिल बिट लेस.
मीन प्रेशर नहीं होगा कलर्स पे. So when it is short, it's going to have more intensity in your eyeshadow. Okay, so we did the brushes. In Dome we have thin brushes. Nowadays in crease lines, this is from Krylon, a very thin and nice brush. It's my favorite brush. So when you do crease and you want to smudge and only that area, so you buy the Dome brushes as per the area you want to work. You get big to small sizes, it depends on your choice. You can buy whatever you want. Okay, so this we saw regarding the brushes, and this one is for glitter. Okay, this is again Taklon. So when you want to mix and use the glitters, we use this brush. Okay, I hope you're liking the session. Now we go further to the different types of brushes for detailing work. So this is here for liners. So after eyeshadows we do the brows, the liners, the mascaras. Yeah, so first we start with the liner. So liners are in different types, so you can see, yeah, I hope you can see. So this slant liner is very good for wing liner. So it's short and sturdy, and यहाँ वहाँ नहीं होता है ना. This is just straight. So this is an angular liner. Yeah, this is a real hair bristle, again from Krylon. I like Krylon brushes. It's very thin, you know, just to give a Arabic eye kind of finish, or somebody who doesn't want a liner, the elderly age people, and no eyeliner kind of look, you know, and you want just to have a little bit of hint of it, so you can use this liner brush. It's from Krylon. This is again real hair bristles, good for water liners. Okay, so this is also good for water liners. These two brushes, again they are synthetic. This is Taklon and this is a synthetic brush, only for gel liners. It gives very good results. I would only prefer for gel liners. So now after doing the eyeshadow and the liners, we jump into the main thing, that's my brows and my lashes. That's my favorite thing, and I think without the lashes it's so incomplete, the makeup, because all the fallout and everything you need to cover very well. So for the eyebrow we need to groom it, because there will be powders and you need to groom into the shape very well. So we use this brush. Yeah, and then we fill the eyebrows. This is a real hair bristles for powders, and this is a synthetic brush. Prefer using a thin brush and not a very thick brush. Okay, so we can use this for eyebrow shaping with the eyebrow powders or gel. It depends on the occasion, it depends on the client's eyebrows also, it really depends on that. Then we also use the lash curler for giving a new dimension to the lashes, because some people have the falling lashes. So after using this, you know, clamping it 3 times, and it should be applied to the roots of the lashes, and very carefully, don't pinch the client. Okay, you need a good practice for this. And you can put the mascara, you can use the spoolies which is disposable and you can throw it, or you can use this fan brush which is small, which is from MAC, which you can use for the mascara, for applying the mascara. It really helps, and the mascara goes towards the roots and it's really gives a good lift. You know, if the lashes are very fine and she wants natural, you can just fill up 3 times, you know, and load up the lashes really with volume. And if you don't want to use the false lashes, you can always do that. So now friends, it's very interesting. After the eye makeup, the most interesting part is like contouring. If you have done prior the powdering, you can, as I told you can use the Deo Fiber brush always with the cream and then powder over it. If you want to intensify the contour, you put the cream prior. But if you don't just want a soft one, you will use a contour brush. I prefer very small size because we do contouring, then we do blush, and we do the highlighter. No, so it's just back to back. I avoid using big brushes. I really prefer using small brushes. So I use this Deo Fiber. It's a goat hair for the contouring. Yeah,
It's a slant, so it's good to contour. It's easy. Point it towards the face and you contour it upwards. Then we have a blush brush. You can use this blush. I mean, you can use the synthetic one if you want a minimum blush, and if you want a bit heavier than the minimum, you can use the coat hand brush always. So you can, I prefer having both in my bag. And the highlighter. This follows with the highlighter. Contouring it always on the jawline, as you see, or on the under the cheekbones. This is a fan brush. Fan brush is used for the highlighter. The minimum you use is better. Again, they are DO fibers. Avoid using very thick, prefer having a thin one. Also, you can use this DO fiber brush. You can use the gold brush for the highlighters. Okay, you can use this also. And then after doing that, I would prefer just blending with a fluffy brush, and just blend all three together, because they should not have any demarcation lines. And the last and the least, and then my favorite, that's a lipstick. So after doing the lip pencil, always I would prefer to use a sharpener. Buy a good brand sharpener so that your pencils, the expensive pencils, don't get spoiled. I think Krylon, they have a very good sharpener for the lip pencils, and MAC also. And this is a lip brush which I really love, which is from Krylon, and it's my favorite lip brush. I use this, it's a Taklon brush again. I use this for lips, and it's just wow. It's preferable that you use two brushes, keep two brushes, sometimes light and dark, if you want to mix match. So you don't have to clean the brush up again, and you have to just again clean everything and do it. I would prefer to have two brushes in the bag, and that will help everyone. I hope you like this brush and tools knowledge, and it will help you. Any questions you can ask below, and we will surely answer you back. Thank you so much. Enjoy. Thank you, Kea Bridal, for the lovely session. I hope everybody's enjoyed it. We'll be back. Meera Mewala from Meera's International School of Makeup and More.